हेलो बच्चे पार्टी, हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 2 है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर किया है दो लेक्चर में। आज जो कवर करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सीबीएसई का सबसे प्यारा या सबसे फेवरेट टॉपिक है, जो कि अपने एग्जाम में वो देता ही देता है। आज किसके बारे में बात करेंगे? ब्रेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ब्रेन के बारे में बात करेंगे, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन, कभी कभी बोलते नहीं, अरे मेरे दोस्त में तो दिमाग की कमी है। कहते नहीं, दिमाग नहीं है क्या? उसी दिमाग के बारे में बात करेंगे आज। क्या होता है ब्रेन? क्या ब्रेन की भी कैटेगरी होती है? क्या ब्रेन की भी अलग अलग डेफिनेशन होता है? तो उन सब के बारे में देखते हैं। क्या ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखना और बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स क्यों बताया? क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं। थिंकिंग पावर, स्लीपिंग पावर, रीजनिंग, थॉट, एवरीथिंग, एक्शन, बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच इज मेनली कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यूज, जो कि क्या होता है? नर्व से बना होता है। और नर्व कुछ जो बहुत सारे नर्व्स मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यूज। The tissues are highly folded to accommodate a large surface area in less space। क्या बोल रहा है कि ये इतना ज्यादा क्या है, कम स्पेस में बहुत ही ज्यादा क्या हो जा रहा है, ये हाईली फोल्डेड, मतलब एक दूसरे में क्या है, वो फोल्ड होके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। The brain covered by the 3-layer system of membrane called meninges। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंजेस। और क्या कहते हैं कि जैसे आपके सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल होता है। वैसे ही ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर जो कुछ फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल। ओके, द सीएसएफ प्रोवाइडर कॉशन द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, फर्दरमोर प्रोटेक्शन। और क्या होगा? एक स्कल होगा। स्कल जो ब्रेन के ऊपर आपने देखा होगा, कभी कहते नहीं खोपड़ी में चोट लग गई, तो वो क्या करता है? ब्रेन को बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन जो होता है वो मेन पार्ट होता है। उसमें मेन चीजें होती हैं, जैसे सोचने की जो कैपेसिटी होती है, थिंकिंग पावर जो होता है, रीजनिंग सॉल्व करने की एबिलिटी, मैथमेटिक्स करने की एबिलिटी, वो किस में होती है? फोर ब्रेन में होती है। मिड ब्रेन का बहुत छोटा रोल है, उसके बाद हिंड ब्रेन है। तो एक एक करके सारे को हम देखते हैं। देखो बेटा, ये है ह्यूमन ब्रेन। क्या है ये? ह्यूमन ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है? पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिब्लम होता है, और ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो ये आप एक बार ध्यान रखिए कि डायग्राम में क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कौन कौन सा पार्ट है बेटा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, इट इज कंपोज ऑफ द सेरिब्रम। किससे कंपोज हुआ है? जो फोर ब्रेन है वो किससे कंपोज हुआ है? ये सारे पोर्शन, ये क्या है? आपके सेरिब्रम है। तो जो अपर वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जिस किसमें आता है? जो किसमें होता है? फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? यहाँ पे देखना हाइपोथैलेमस जो हमारा मिड ब्रेन है, ये किससे कंपोज होता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? अब ये एक एक करके हम देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हिंड ब्रेन, इट इज कंपोज ऑफ द सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला एंड ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे देखना बेटा, जो दिमाग में है ये सारे आपको पता चल गया। फोर ब्रेन में सेरिब्रम से क्या होता है? वो पूरी तरीके से कंपोज बाय सेरिब्रम। मिड ब्रेन कंपोज बाय हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन कंपोज बाय पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। अब देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सेरिब्रम का क्या काम होता है। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इट डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। अच्छा, सेरिब्रम जो है, कहते हैं अगर उसको काट दिया जाए 2 पार्ट में, तो जो दोनों पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम, क्या फंक्शन होता है? द सेरिब्रम कंट्रोल वॉलंटरी मोटर एक्शन।
मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गई, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, तो किसका काम होगा? सेरिब्रम का काम। कौन काम करेगा? वो सेरिब्रम की सोचने की कैपेसिटी है कि हमें अब नहीं बोलना। ओके, वॉलेंट्री मतलब होता है जो अपने कंट्रोल में हो, इनवॉलेंट्री होता है जो जैसे डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। That side of sensory perception like tactile and auditory perceptions, okay? तो ये सारी चीज़ों में काम करता है। It is the seat of learning and memories। और ये क्या होता है कि सेरिब्रम मेमोरी, किसी चीज़ को याद करने की, किसी चीज़ को लर्न करने की, कोई चीज़ मेमोराइज करके उसको रखने की, वो काम होता है किसका? सेरिब्रम का। तो आई होप यू आर गेटिंग वेल और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक अप साइकिल, circadian rhythm, okay, of the body. It also control the urges to eating and drinking, urges for eating and drinking। मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है स्लीप का, उठने का, जागने का, है ना, ये सारे जो कंट्रोल करता है वो किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस का। अब आता है सेरिब्लम, जो किसका पार्ट होता है बेटा? सेरिब्लम किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। किसका? हिंड ब्रेन का। अगर आप चीजों को ये समझ जाएंगे ना कि कौन सा मिड ब्रेन में, कौन सा हिंड ब्रेन में, कौन सा फोर ब्रेन में, तो आप एलिमिनेट कर लोगे इजिली कि किसका क्या वर्क है। सेरिब्लम, सेरिब्लम लाइज बिलो द सेरिब्लम एंड सेरिब्रम के नीचे होता है ये एंड द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। और जो स्पाइनल कॉर्ड का ये पूरा बैक स्ट्रक्चर मेडुला से होके जाएगा, वहां पे क्या होगा? उससे पहले मेडुला से ऊपर क्या होगा? सेरिब्लम। द इट कोऑर्डिनेट टू मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मोटर नर्व क्या होता है, जो कोई भी मैसेज कहाँ से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। When you are riding your bicycle, the perfect coordination between your paddling and steering control is achieved by the cerebrum। अच्छा, कह रहा है कि आप बाइसिकल चला रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, उसमें क्या हुआ कि जो पैडलिंग होता है और जो स्टीयरिंग होता है, दोनों का जो बैलेंस होगा वो कौन करेगा? सेरिब्लम करेगा। ठीक है, मतलब वो उस टाइम पे सेरिब्लम ही माइंड काम करेगा। इट कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस। तो बेसिकली किसके लिए होता है? बैलेंस करने के लिए। मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, तो क्या होता है कि आप स्कूटी चला रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम किसका होगा? सेरिब्लम का होगा। द कंट्रोल्स एंड द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो जो सेरिब्लम होता है बेटा, वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाट इज मेडुला? किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? आप लोग बताइए, मैंने बताया किसका पार्ट है भाई? हिंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। तो बेटा ये मेडुला जो होता है वो कहता है ब्रेन का स्टेम है, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है? along with the pons it lies the base of the brain and continues into the spinal cord। और ये क्या होगा? pons के लाई करके, मतलब pons से होते हुए, और ये आगे कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। The medulla controls various involuntary functions like heartbeats, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ओके, तो जो मेडुला होता है बेटा, जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है अपनी ह्यूमन बॉडी में, उस एक्शन को कंट्रोल करने में काम करता है। तो वॉलेंट्री काम करता है सेरिब्लम, थिंकिंग का काम करता है सेरिब्रम, मेडुला क्या काम करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को काम करता है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। एग्जांपल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हमारे कंट्रोल में ब्लड प्रेशर हो तो कभी हमारा बीपी हाई लो होगा ही नहीं। हम क्या करेंगे? बैलेंस करके रखेंगे उसको। सलाइवेशन, वॉमिटिंग, मतलब कभी कभी होता है ना, गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, तो वो सलाइवा होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। वॉमिटिंग, अगर आपको वॉमिटिंग आ रहा है कभी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पोन्स, व्हाट इज पोन्स? द रिले इम्पल्सेस। अब रिले क्या होता है? रिले क्या होता है? जो कनेक्शन बनाता है मोटर नर्व के बीच में, सेंसरी नर्व मोटर नर्व के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो क्या होता है? रिले। रिले इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन आल्सो रेगुलेटेड रेस्पिरेशन। तो ये पोन्स जो होता है बेटा, इसका काम होता है कि जो सेरिब्रम और मिड ब्रेन है उनको रेगुलेट करना वाया किसके? रेस्पिरेशन के।
स्पाइनल कॉर्ड। अब हम CNS में दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो आई होप ब्रेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? जो नर्व्स होती हैं, नर्व जो प्राइमरी मैसेज रिसीव करती हैं, वो नर्व ले जाके सारे मैसेज किसको देती है? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड किसको मैसेज देता है? फिर ब्रेन को। तो जितनी भी मैसेजेस होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से, मान लो आपको कहीं पर पेन हो रहा है, आपको कोई चीज सुनाई दे रहा है, सेंसरी ऑर्गन, या आपको कहीं पर चोट लगी है, दर्द हो रहा है, या आपको बुखार है, आप फीवर है, जो भी है, एवरीथिंग जहाँ पे भी आपके बॉडी पार्ट में एक्शन हो रहा है, वो सारी मैसेज नर्व कहाँ पे पहुंचाएगी? स्पाइनल कॉर्ड को। Reflex action. Reflex action is a special case of involuntary movement, involuntary actions. When voluntary organs is the vicinity of sudden dangers, it is immediately pulled away from the dangers to save itself. अच्छा, reflex action क्या होता है? आपके NCERT में डायग्राम भी है। क्या डायग्राम दिया हुआ है पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। When your hand touch very hot electric iron, you move away your hand in a jerk. All of this happen in a flash and your hand saved from the imminent injury. This is example of reflex action. अच्छा, डायग्राम के थ्रू अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है बेटा कि क्विकली, बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज पे हाथ रख रहे हैं, आपको गर्म या ठंडा कुछ भी हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर में आपके हाथ लग गया, झटका महसूस हुआ है ना, तुरंत के तुरंत आप क्या करते हो? हटाते हो। उस टाइम आपका ब्रेन काम नहीं करता है, उस टाइम आपका ब्रेन काम नहीं करता है कि भाई सोच समझ के हटाएं कि नहीं हटाएं, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कहता है कि वो पाथ जब नर्व सिग्नल लेकर आएगा और रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन होगा और वो नर्व सिग्नल देगा किसको? ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ रिफ्लेक्स आर्क। कैसे होता है? रिसेप्टर जो है सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाए, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन रिले, सेंसरी न्यूरॉन किसको? रिले न्यूरॉन को पहुंचाया, फिर मोटर न्यूरॉन को, फिर इफेक्टर को, ठीक है? इफेक्टर जिसको हम क्या बोलेंगे? मसल्स। द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन द डेंजरस जोन। तो जो रिसेप्टर होगा बेटा, रिसेप्टर क्या होगा? ऑर्गन से होते हैं, मतलब अगर बात करें तो स्किन है, रिसेप्टर है सॉरी स्किन है, रिसेप्टर है। और बात करें हेयरिंग का, अगर नोज का, स्मेल करने का, आई का, तो फोटो रिसेप्टर है, कोई गैस्ट्रोनरी रिसेप्टर है, कोई हेयरिंग का रिसेप्टर है, मतलब ये सारे क्या है? रिसेप्टर। तो डेंजरस जोन में कौन होगा उस टाइम पे? रिसेप्टर। स्किन ही तो आपकी जल रही है ना, स्किन पे ही झटका लग रहा है, तो उस टाइम पे डेंजरस जोन में कौन होगा? रिसेप्टर होगा। ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे गर्म पानी है, बाउल में एक बाउल है, उसमें क्या है? हॉट वाटर है, और ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जैसे ही टच करेगा बेटा, क्या रिसेप्टर को ही मिलेगा ना? फर्स्ट तो रिसेप्टर ही क्या कर रहा है? रिसेप्टर को रिसीव हो रहा है मैसेज, फिर वो क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड को। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुंचाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज देगा ब्रेन को, ब्रेन रिफ्लेक्ट करेगा बेटा फिर से किसके? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और वो एक्शन जाके फिर क्या होगा? इफेक्टर, मतलब इफेक्टर मसल्स में वो चीजें फील होंगी, और तुरंत के तुरंत आप क्या करोगे? एक्शन लोगे, क्योंकि मसल्स का काम क्या होगा? मूवमेंट का, ठीक है? तो आप मूवमेंट करवाओगे। तो ये पूरा हमारा रिफ्लेक्स आर्क का हो जाता है, और ये रिफ्लेक्स आर्क का आपके डायग्राम NCERT में भी दिया है। तो आपको डायग्राम नहीं देखना है, डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है। रिसेप्टर टू सेंसरी, सेंसरी टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, फिर ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा किसको? रिले न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है? तो रिले न्यूरॉन फिर लेकर आएगा मैसेज को कहाँ तक? इफेक्टर से फिर हमारे मसल्स में, और हमें क्या करेंगे? तुरंत के तुरंत हम वहां से चीजें को, हाथ को हटा लेंगे।
ओके, मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस, क्या मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या है? मस्कुलर मूवमेंट मतलब हमारी जो भी मसल्स है उसका मूवमेंट, और इस उसका मूवमेंट जो करवाएंगे उसका नर्वस से कैसे कंट्रोल करवाएंगे वो चीजें हमें देखना है। मसल्स टिश्यूज हैव स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो मसल्स टिश्यूज में कुछ स्पेशल फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम एक्टिन एंड मायोसिन बोलते हैं। व्हेन अ मसल्स रिसीव अ नर्व सिग्नल, जब मसल नर्व सिग्नल रिसीव करता है, अ सीरीज ऑफ इवेंट इज ट्रिगर्ड इन द मसल्स। ठीक है, तो एक इवेंट आएगा, ट्रिगर करेगा, कैल्शियम आयन एंटर द मसल सेल। तो कहते नहीं कि मसल्स बनाना है तो कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम के आयन्स होंगे वो मसल्स में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। इट रिजल्ट इन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइडिंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड दैट इज हाउ टू मसल कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि जो मसल्स का कभी मूवमेंट होता है, फैलना या बढ़ना, वो जो मूवमेंट होता है ना, वो जब एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, कौन? इस रिजल्ट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग, मतलब एक दूसरे में क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर हमारी मसल्स की क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूवमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन अ मसल्स ब्रिंग्स मूवमेंट इन द रिलेटेड ऑर्गन। और वही क्या होगा? जब हमारा मूवमेंट होगा हम मसल्स का, तो वो हमारे क्या करेंगे? ऑर्गन्स में मूवमेंट होगा। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है। नर्वस टिश्यूज सेंसरी नर्व से क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो किसको देगा? सीएनएस को देगा। सीएनएस इंफॉर्मेशन किसको देगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय सीएनएस, फिर डिसीजन मेड बाय सीएनएस, फिर डिसीजन लेगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन आया, फिर यहाँ पे डिसीजन लिया गया और पास टू मसल्स को। किसके थ्रू? मोटर नर्व ने मैसेज लेकर आया, कहाँ पे? मसल्स के थ्रू। अब मसल्स पे आ गया और मसल्स से कहाँ पे जाएगा? चेंज इन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, और उसके बाद में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब मूवमेंट होगा मसल्स का। और उसके बाद क्या होगा बेटा? मसल का शॉर्टन, मतलब वो मूव कर रहा है, जा रहे हो या कर रहे हो, तो ये सारे एक्शंस हमारे ये ध्यान में आप रख सकते हो कि कहाँ से कैसे मूवमेंट होता है किसका? मसल्स का। तो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में? आज हमने पढ़ा है सीएनएस के बारे में, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें बेसिकली हार्मोन्स का काम होगा। अलग अलग तरीके से हार्मोन्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स होंगे। जैसे आपके हाइट का अलग हार्मोन्स होता है, छोटे कोई छोटा रह जाता है ना, जैसे मेरी हाइट कम है तो वो डॉर्फ का क्या हार्मोन्स होता है, या फिर जब स्पर्म या ओवा जनरेट होता है तो फीमेल में क्या हार्मोन्स होता है, और मेल में क्या होता है, फीलिंग्स का क्या हार्मोन्स होता है, अच्छा गुस्से का क्या, एंगर का, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप इस वीडियो में आपको ब्रेन का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्लास 10 से रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।